कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां वीकर कंपनीज को मुश्किल पड़ रहा है और स्ट्रॉन्गर कंपनीज स्ट्रॉन्गर हो रही है। तो चॉइस नहीं है, आइदर बोरोइंग और मोनेटाइजेशन। हिंदुस्तान में हमें रोटी इंप्रूव करनी है, लिक्विडिटी बढ़ा दी, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस बच गए हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट और स्ट्रेस लोन्स बढ़ेगी। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग और मॉरेटोरियम में पोस्टपोन द प्रॉब्लम, बट फाइनली वी विल हैव टू फेस रियलिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आज हिंदुस्तान में एडवाइजर्स बहुत है। What we need is more people focusing on execution. नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बेहद खास बातचीत लेकर के आ रहे हैं मिस्टर उदय कोटक के साथ, जो एमडी और सीईओ हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। उसके अलावा सीआईआई के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ये बहुत कुछ काम करते हैं, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। उदय, आपने लिए हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। तो जो बड़े मुद्दे हैं उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम कैसे मैनेज कर रहे हैं? संजय, दुनिया बदल गई है और ये नया तरीका है वर्क फ्रॉम होम का। मेरे हिसाब से ये बहुत ही एफिशिएंट है, लेकिन जो फेस टू फेस पर्सनल मुलाकात जिससे रिलेशनशिप बनती है वो डिजिटल में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर प्री कोविड फिजिकल और डिजिटल 80-20 था, ड्यूरिंग कोविड हो गया है फिजिकल 10%, डिजिटल 90%। मेरे हिसाब से ये सेटल होगा 50-50। आपके सेक्टर में तो ये पॉसिबल है, लेकिन देश के बहुत सारे सेक्टर हैं जहां ये 90-10 चल नहीं पाएगा लंबे वक्त तक। सही बात है संजय। कोविड की ये जो महामारी हुई है, इससे सबसे जास्ती पेन है वीकर क्लास के लिए, जो डे टू डे सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। वही इश्यूज आ रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां वीकर कंपनीज को मुश्किल पड़ रहा है और स्ट्रॉन्गर कंपनीज स्ट्रॉन्गर हो रही है। इसलिए कोविड एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जहां बहुत सा कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड द डिवाइड बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक is getting to be intense, and this is where मेरे हिसाब से स्टेट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं सवाल पूछूं उसके पहले खुद ही प्रोवोकेटिव पॉइंट रेज किया है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले मुझे आपका एक ओवरव्यू चाहिए। आपने एक नया एक्रोनिम कॉइन किया ड्यूरिंग कोविड, तो वो पीरियड अब एक्सटेंडेड हो गया है। तो दुनिया में और भारत में क्या हो रहा है इस वक्त आपके पर्सपेक्टिव से? देखिए, 3 दुनिया थी। बीसी यानी बिफोर कोविड, डीसी यानी ड्यूरिंग कोविड, और एसी यानी आफ्टर कोविड। ये डीसी पीरियड लंबा हो गया। जब हम मार्च और अप्रैल में सोचते थे, ऐसे विचारधारा थी कि 3-4 महीने में इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन ये तो बहुत ही लंबा चला है। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन है वैक्सीन या क्योर। 2021 में कभी ना कभी यानी फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में वैक्सीन का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो भी बहुत कठिन है, क्योंकि 1.3 बिलियन पीपल को वैक्सीन देना कोई इजी काम नहीं है। इसलिए हमें और 3 से 6 महीने की ड्यूरिंग कोविड का पीरियड मुझे इस समय लगता है। जी बिल्कुल। तो आपने वैक्सीन के बारे में एक और रियलिटी चेक भी दे दिया हमको कि अभी वक्त लगेगा। ऐसे में एक जब अनलॉक कर रहे हैं तो एक तरह की कॉम्प्लेसेंसी हेल्थ के रिस्क और बढ़ा रही है। आपकी क्या एडवाइस रहती है अपने सारे स्टेक होल्डर्स को? संजय, एक ये पीरियड ड्यूरिंग कोविड में एक नया सबक हम सब सीखे हैं कि हाई इंटेंसिटी लॉकडाउन, लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों का मिक्स देखें तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लाइवलीहुड को इतना इंपैक्ट होता है हाई इंटेंसिटी लॉकडाउन से कि वो लाइव्स को भी इफेक्ट करता है। इसलिए लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं लगता है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो लो इंटेंसिटी सॉल्यूशंस यानी डिसिप्लिन,
मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना, हाथ धोने, बड़े बड़े ग्रुप में नहीं घूमना, ये सब जो सिंपल चीज है वो फॉलो करने की जरूरत है। और यहां मेरी कंसर्न है कि वी इंडियंस बिलीव वी आर अ फ्री डेमोक्रेसी, लेकिन थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि ये लो इंटेंसिटी मेजर करेंगे तो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति ना आएगी और धीरे धीरे कोविड अपने आप काबू में आ जाएगा। जी, अब आते हैं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे। जिस तरीके से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है इस क्राइसिस से, पहले तो पूरी मैक्रो इकोनॉमी को एक रिकवरी के लेवल पर लाने के लिए, उन कदमों के बाद काफी कुछ बाकी रह गया है। तो इस वक्त आपके हिसाब से प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं जिस पर और ध्यान देना चाहिए? संजय, ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले अब तक क्या हुआ है और क्या किया गया है। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो बड़ा पैकेज दिया, फिस्कल पैकेज फॉर बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो अच्छा था। साइमल्टेनियसली जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस लिए गए जिससे ब्याज के दर बहुत से कम किए, वो जरूरत था। लिक्विडिटी बढ़ा दी, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस बच गए हैं बिकॉज ऑफ दैट। थर्ड, भारत की एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन अच्छी है। Low oil and lower gold import has helped India on the external front. तो unlike 2013, ये इस समय भारत की करंट अकाउंट पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन बहुत ही सदर है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस फिस्कल डेफिसिट और साइज ऑफ आवर फिस्कल डेफिसिट, सेंटर प्लस स्टेट्स। ये प्री कोविड भी जरा हाई थी और इन ड्यूरिंग कोविड पीरियड बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से 12-13% कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट हम पहुंच गए हैं। जिस तौर से आगे देख रहा हूं और जरूरत है फॉर मोर फिस्कल स्टिमुलस इन द फेस्टिवल सीजन, मेरे हिसाब से लक्ष्मण रेखा ऑन फिस्कल डेफिसिट सेंटर प्लस स्टेट्स कंबाइंड शुड बी अराउंड 15%, एंड उससे ऊपर संभाल के जाना चाहिए। और ये 15% भी हम फ्यूचर जनरेशन से बोरो करके आज की जनरेशन के सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। तो हमें सबको याद रखना होगा कि जितना बोरोइंग आज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन से पैसा लेके आज खर्च कर रहे हैं। लेकिन आज कोविड टाइम है, जरूरत है, सर्वाइवल का फाइट है और हमें करना ही चाहिए। और साथ साथ ये पूरी जो स्टिमुलस है मस्ट मूव टुवर्ड्स डिमांड एंड इवन मोर for bottom of the pyramid. Therefore, demand has to come from the bottom of the pyramid. और इस पॉइंट पे हम जब देखते हैं इकोनॉमिक नंबर्स, अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर इकोनॉमी में रिकवरी दिख रही है और ये प्रीटी सिग्निफिकेंट है। आप देखिए, कार्स देखिए, टू व्हीलर्स देखिए, एंटायर डिजिटल इकोनॉमी देखिए, ई कॉमर्स देखिए, ट्रैक्टर्स देखिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सब सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। साथ में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, सो बहुत सारे सेक्टर्स आर एक्चुअली डूइंग वेल। हावेवर देयर इज सम सेक्टर्स जहां प्रॉब्लम है। एयरलाइंस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जनरल सर्विसेज, ये सब सेक्टर्स में चैलेंजेस है। और कोई भी बिजनेस को आप पूछिए, उनका फोकस है कॉस्ट कहां कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये माइंडसेट रहा तो पेन तो होगा, बिकॉज किसी की कॉस्ट और किसी की इनकम है। ये जो बैलेंस है, देयरफॉर ओवरऑल जीडीपी सर्टेनली इंपैक्टेड है, सेंसिटिव सेक्टर्स जास्ती इंपैक्टेड है और इसलिए हमें इन सेक्टर को सर्वाइवल का चांस देना चाहिए इन द होप कि 6 to 9 months from now things will be better. So I support the government, जो किया है अच्छा किया है। फेस्टिवल सीजन में थोड़ा पुश देने की संभावना है और उसके साथ आई ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ वेरी प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेंसिटिविटी टू द इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल। अब आते हैं आपके सेक्टर पे। इन सारे कामों को करने के लिए बिल्कुल हेल्दी फंक्शनिंग बैंकिंग सेक्टर चाहिए। आते हुए आपको अब इन पर जो स्ट्रेस आने वाला है वो नंबर क्या दिखता है? मॉरिटोरियम का दूसरा झगड़ा अभी कोर्ट में चल रहा है, उसको देखते हुए आपके क्या रिकमेंडेशंस हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर इज अ लेवरेज सेक्टर। एट एन एवरेज
10:1 debt equity है. Therefore, protection of the banking and financial sector is important for survival of the economy. और दो पार्ट्स है, जैसे हम बोरोअर की सोचते हैं ऐसे ही हमें डिपॉजिटर का भी सोचना है. हमें ये सिचुएशन नहीं चाहिए जैसे हम बोरोअर्स के लिए मॉरेटोरियम मांग रहे हैं, कल ऐसी परिस्थिति ना करनी चाहिए जिससे हम डिपॉजिटर्स के लिए मॉरेटोरियम मांगे, बिकॉज वो ठीक नहीं होगा फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम. Therefore, getting the balance right is important. और इस दिशा में जो सरकार ने पगले लिए हैं, including saying for up to a smaller amount of loans, the sarkar will stand by those people who have taken loans under moratorium, and maybe even for those who have not taken moratorium, is a good step, and I would support that. And banking system को protect करने की जो approach है वो सही approach है, लेकिन साथ साथ मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर फ्रेजाइल है, इसलिए हैंडल विद केयर करना चाहिए और जो भी स्टेप ले संभाल के लेना चाहिए. ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट और स्ट्रेस लोन्स बढ़ेगी. ये जो रीस्ट्रक्चरिंग और मॉरेटोरियम में पोस्टपोन द प्रॉब्लम, बट फाइनली वी विल हैव टू फेस रियलिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड रीस्ट्रक्चरिंग एंड पोस्टपोनमेंट ओनली हेल्प्स बोरोअर्स a chance to survive in the future. But वो होप है, लेकिन पेन फाइनेंशियल सेक्टर पे बढ़ेगा. बिल्कुल, इसीलिए कॉशन करने की जरूरत है. और आप देखिए, जैसे हमने सुना था कोविड में टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, उसी तरीके से बोलते रहे हैं कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ. ऐसे में अब जो चोट लगी है इकोनॉमी को, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम बहुत मुश्किल से 2 साल में 100 पर वापस लौटेंगे, जहां से गिर के हम 75 या 76 पर हो गए हैं. तो वहां से एक लो ग्रोथ में हम लंबे समय तक रहने वाले हैं क्या फिर? नहीं, मेरे हिसाब से माय पर्सनल व्यू इज बाय सेकंड क्वार्टर 21-22 वी शुड गेट टू नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ विच वी वर प्री कोविड, यानी जुलाई टू सितंबर 2019-20 लेवल रन रेट पे. दैट इज, ये मेरा कैलकुलेशन ये दिखा रहा है. और हमें ये करना है कि शॉर्ट रन में अगर कोई भी हेल्थ को थोड़ी स्टेरॉइड दे तो वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म हम वापस ट्रेंड ग्रोथ रेट हायर अचीव कर सके. अगर अब कोई इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं कि अपनी ट्रेंड ग्रोथ रेट अभी 5% हो गई है, मैं मानता हूं कि हम मेहनत से ये ट्रेंड ग्रोथ रेट 7% तक लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल 7%, नो सडन ग्रोथ एंड देन कोलैप्स. देखो, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और इसके लिए 3 क्षेत्र में हमें फोकस करना जरूरी है. एक तो हेल्थ केयर और एंटायर मेडिकल सेक्टर. कोविड ने दिखाया है कि उसमें गैप्स है. इंडिया का स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इज very low, 1.3% of GDP. Many countries like US and Germany are in double digit as a percentage of GDP on healthcare. तो हमें healthcare पे बढ़ानी percentage of GDP बढ़ाने की जरूरत है. साथ में education और nature and sustainability, ये 3 एरिया में मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करने की बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी और चैलेंज है. साथ में एक दूसरा रियलिटी हमें मन में रखना चाहिए, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़नी होगी. देश को डिफेंड करने के लिए स्ट्रांग बनना होगा. उसके लिए भी जब हम स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर आएगा. देखो, देश के पास चॉइसेस है और राइट चॉइसेस बनाने की एकदम फोकस्ड अप्रोच की जरूरत है. और ये चूज करना पड़ेगा कि ए और बी, और दोनों नहीं कर सकेंगे साइमल्टेनियसली. थोड़ा सा फिस्कल स्टिम्युलस एज अ शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड फॉर गेटिंग some demand in the festival period, end October, November, along with making sure it goes more to the bottom of the pyramid, वो भी करने की opportunity है. So will it be kind of realistic to speculate that by November, December, you are actually expecting some sort of limited stimulus? I would like to believe limited stimulus. Before the stimulus, India's fiscal deficit 12-13% लग रही है as things look today. थोड़ी जगह
है, करना पड़ेगा, बट 15% के ऊपर मेरे हिसाब से लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। देखिए, मूल समस्या है सरकार के लिए रिसोर्स की, क्योंकि टैक्स नीचे है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इतनी ज्यादा गिर गई है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक बड़े पैमाने पर कैसे किया जाए कि ठीक है प्रायोरिटाइज करें, लेकिन इन चीजों पर खर्च करें, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चॉइस नहीं है, आइदर बोरोइंग और मोनेटाइजेशन, दोनों थोड़ा थोड़ा होना ही पड़ेगा। ओके, आपने शुरू में जिक्र किया, मुझे ये एल शेप यू शेप वाला डिस्कशन पसंद नहीं है, लेकिन आपने जब कहा कि मजबूत मजबूत हो रहे हैं और कमजोर कमजोर हो रहे हैं, तो जिसको मिस्टर नैनन ने बड़ा अच्छा लिखा, के शेप रिकवरी। तो के शेप रिकवरी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, मार्केट अनफेयर हो जाएगा, और कमजोर जो लोग हैं, एमएसएमई टाइप या जो स्मॉलर कॉर्पोरेट्स हैं, उनको बड़ी परेशानी होने वाली है। इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? मेरे हिसाब से यहां स्टेट का बहुत बड़ा रोल है, यानी फेयर प्ले, रेगुलेशन हैज टू बी फेयर, रेगुलेशन हैज टू चेक मोनोपोलीज, regulation must ensure that everyone has a chance, regulation must ensure there is no manipulation of policies whereby you have winner takes all। ये चैलेंज खाली हिंदुस्तान में नहीं है, यही चैलेंज है चाइना में, यही चैलेंज है अमेरिका में, सब जगह ये बहुत बड़ी चैलेंज है, और इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि कंज्यूमर की सुविधा और ग्रोथ भी मन में रखना होगा। हम ऐसे रेगुलेशन ना करें जिससे कस्टमर और कंज्यूमर को हार्डशिप हो। We must also be clear that India is scarce of capital. What is also happening is capital is also concentrating on bigger players. Therefore, smaller players के लिए capital also is tougher. Therefore, the government has to step in to smoothen the curve. But having said that, this is an inevitable outcome of a pandemic of this size, and India and the world is going through a dramatic change from a physical world to a more digital world. And like in every dramatic change, like the industrial revolution, there will be winners and losers. एक डिजिटल पे मैं आपके थॉट्स ज्यादा डिटेल में लेना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक सवाल ये है कि आपने हेल्थ सेक्टर का भी जिक्र किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट। प्राइवेट सेक्टर के बगैर हेल्थ का बड़ा वाला काम हो नहीं सकता। दूसरे सेक्टर्स के बारे में भी मैं ये बात आर्ग्यू कर सकता हूं। ऐसे में ये जो ट्रस्ट नहीं है प्राइवेट सेक्टर पे, इंटरप्राइज पे, मार्केट प्ले पर, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए एंड ये क्वेश्चन सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर मस्ट आल्सो थिंक मीडियम टर्म। ये जो क्वार्टर से क्वार्टर तक की जो साइकोलॉजी है वो चेंज करके मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट, and trust will be built if private sector looks at medium term rather than short term। साथ साथ में सरकार को ये भी देखना होगा, सेंटर हो या स्टेट्स, कि गवर्नमेंट की खुद की मैनेजमेंट कैपेसिटी में भी लिमिटेशंस हैं। Therefore ये डिफिकल्ट हॉब्सन्स चॉइस है। हमारी कैपेसिटी में चैलेंजेस है, प्राइवेट सेक्टर हैज टू गेट मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड इट इज हियर that we as private sector need to focus on our medium term strategy, build trust, and the sarkar must also give an opportunity, क्योंकि सब काम सरकार खुद नहीं कर सकेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डिजिटल पे मैं आपसे और थोड़ा समझना चाहता हूं। देखिए, मेरा व्यू ये है और मैं चाहता हूं कि आप उसको काउंटर करें कि इंडिया में जो ओल्ड इकोनॉमी के बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, लिगेसी कंपनीज हैं, उन्होंने डिजिटल के राइज को और इसके पोटेंशियल को समझने में देर की है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो पैंडेमिक में हम अपसाइड देख रहे हैं वो लिमिटिंग इसलिए है कि इसमें रेगुलेशन को लेके, प्राइवेसी के इश्यूज को लेके, डेटा लोकलाइजेशन के इश्यूज को लेकर के कुछ फ्रेमवर्क है ही नहीं हमारे पास। वी विल अगेन पंच बिलो आवर पोटेंशियल और नॉट? नो, ये रिस्क तो है, लेकिन ये क्या है कि वी विल हैव टू वर्क ऑन क्रिटिकल पाथ, सब साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। आई कंपेयर इट विथ रिपेयरिंग एन एरोप्लेन इन मिड एयर। एरोप्लेन तो चलाना ही है, और अगर कुछ गलती है वो भी करेक्ट करनी है। देखो, यू कैन नॉट स्टॉप द एरोप्लेन। ट्रू। तो डिजिटल में फेयर प्ले रहे,
और बिग टेक जायंट्स जो हैं यूएस के, उनका कॉलोनाइजेशन न हो जाए इंडिया में, और हम लोग सिर्फ डेटा ऑपरेटर और साइबर पुलिस बन के न रहें, इसके लिए बिग आइडियाज क्या हो सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से वी नीड टू क्रिएट इंडियन इकोसिस्टम्स, वी नीड टू क्रिएट इंडियन प्लेटफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल क्वालिटी. एट द सेम टाइम वी कैन नॉट लेट द कंज्यूमर सफर. अगर कंज्यूमर आज गूगल या फेसबुक से in love hai, if I can use that phrase, okay, you cannot get away from that. The world is one in the digital arena. Therefore answer is किसी की लाइन छोटी करनी नहीं है, हमारी लाइन बड़ी करनी है. ट्रू. आपने जो दूसरी बात कही कि स्टेट कैपेसिटी के लिमिटेशंस के भी इश्यूज हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लगा था कि पेंडेमिक के बाद भारत और चाइना के बीच में सिचुएशन बन गई, तो जो चाइना के रिफ्यूजीज हैं, वुड बी रिफ्यूजीज हैं, इन्वेस्टर्स, वो भारत की तरफ देखेंगे, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगे. इसमें कोई रियलिस्टिक सॉलिड प्रोग्रेस आपकी नजर में आई है क्या? बहुत से इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट है. हम वर्चुअल ट्रिप यूके कर रहे थे सीआईआई के ओर से, और बहुत सारे बिजनेस और मिनिस्टर्स को मिले. पूरी दुनिया का फोकस आज है डाइवर्सिफिकेशन beyond a concentration in a single country. So that is one theme which is playing out. Second, every country wants to build resilience. Okay? And India is considered to be a good partner by many people from the point of view of trust compared to many other countries. Yes, there are a few challenges which we have gone through in recent times on that trust factor, but in general, India is more trusted than countries like China. देखो, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है. लेकिन ये तो क्लासिक सिचुएशन है कि हमारी 10 टन की ट्रक है और वियतनाम और वो सब जगह की छोटी सी स्कूटी है, वो स्पीड में भाग रही है, तो हमें उनसे भी compete करना होगा और बड़े बड़े चाइना और बड़े बड़े देशों के साथ भी compete करना होगा. Finally, I am a great believer in Indian entrepreneurs, and we have to consistently improve our ease of doing business. And I am confident that Indian entrepreneurs will do well. अगर ये कोविड पीरियड में आपने देखा, अपने एक्सपोर्ट्स एक्चुअली आर डूइंग बेटर, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन. एंड वी शुड कंटिन्यू आवर कंपेटिटिवनेस इन एक्सपोर्ट्स even as we become आत्मनिर्भर. ये एक्सपोर्ट में जो कॉम्पिटिटिवनेस की बात है, देखिए मोटी बात ये है कि हमको बाहर से कमाई करनी पड़ेगी, तभी तो हम प्रॉस्परस कंट्री बनेंगे. और उसमें आपने स्कूटी और ट्रक का एग्जांपल दिया, तो स्कूटी का एडवांटेज करीब करीब 15 से 20% का है कॉस्ट को लेकर के, और भारत में उसमें बहुत बड़ा हिस्सा फ्यूल जैसी चीजें हैं, टैक्सेशन जैसी चीजें हैं. तो आपको कितनी आपको लगता है रिसेप्टिव हैं अभी के पॉलिसी मेकर्स कि आपकी ये सारी बातें सुन करके जल्दी से चेंजेस लाएंगे? संजय, आप देखिए तो ये सब प्लम्बिंग है. लास्ट 50-60 साल में हिंदुस्तान ने अपनी प्लम्बिंग बनाई, और प्लम्बिंग में अड़चन तो है, वो पाइप साफ करने की जरूरत है, यानी पानी जोर से मूव कर सके थ्रू दिस प्लम्बिंग. एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू बिल्ड न्यू पाइप्स ऑल्सो. ओके, सो दोनों साथ में करना है. और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिंदुस्तान में हमें रोटी इंप्रूव करनी है. और रोटी का मीनिंग है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. तो जो हम समय की वैल्यू करने की जो जरूरत है, यानी हमें समय बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, तो रोटी स्पीड करने की कोशिश करनी चाहिए हर सेगमेंट. अप्रूवल्स, स्पीड ऑफ सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स, गेटिंग थिंग्स मूविंग. Therefore, roti and improvement of roti is one of India's biggest opportunities in this period. तो वही फिर से एक बार समझना चाहूंगा कि इन बातों को सुनने के लिए ओपननेस कितना है, क्योंकि जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो पब्लिकली भले ना बोले लेकिन प्राइवेटली इस बात को कहते हैं कि सारे आइडियाज पता है, क्या करने की जरूरत है, लेकिन उस पर एक्शन में बहुत देर हो रही है. संजय, हमारा जो एक्सपीरियंस है, एंड वेयरिंग द CII hat for that, starting from the Prime Minister Narendra Modi to his team, there is a sense of openness to say, let us work together, we are ready to support business, and tell us what we need to do. Therefore, one of the other points which we need to keep in mind is आज हिंदुस्तान में advisors बहुत है,
What we need is more people focusing on execution. And सरकार और हम यही private sector भी यही चाह रहे हैं. Let us focus on execution. There are too many advisors out there to give advice. You wear another hat, that is of chairmanship of ILNFS. So ये एक ऐसा कठिन काम आपको दिया गया जिसको कुछ लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव स्कैवेंजिंग. तो कितना पैसा जो 1 लाख करोड़ के आसपास डूबा हुआ था, उसमें कितने की रिकवरी हो गई? अभी आपको एक्सटेंशन भी मिला है, जरा उसकी स्टोरी सो फार क्या है ये बताइए. देखो, ILFS की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई अक्टूबर 2018. तो जब हम अंदर आए न्यू बोर्ड, एंड वी आर अ वेरी क्लोज न्यू बोर्ड वर्किंग टुगेदर, जब पूरा अंदर देखा तो 347 कंपनी थी, 347 कंपनीज, और पूरा जलेबी था. एंड मनी फ्लो अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज, did not have any principles of arm's length governance in many cases. Okay, so ये जो maze था पूरा, spider's web, it first took us some time to engage, to disengage and understand where all the money has flown in. Money is like water, और पूरा फैल गया था across different parts. So once we got a handle on this, we have now come to a very clear position that roughly against 1 lakh crores of total debt, which includes fund and non-fund based, our view is we should collect, our estimate which we have put out in the public domain is that we should collect between 55 and 60,000 crores is our estimate. We would have been much faster but for COVID and also the legal process in this country. The NCLAT approval for our resolution framework took 18 months for it to happen. It came only on 12th of March 2020 for a new board appointed in October 2018. So without a resolution framework, we were unable to close any resolutions. And then from 23rd of March 2020, we had COVID. Therefore, that actually took us a longer time, and which is what we are facing with. The second issue which we have found is that some of the bidders who had bid in the pre-COVID era have actually changed their minds in the post-COVID era, particularly in some of the roads. So we had to shift strategy, move to different direction, and take it forward. At the same time, the new board is very committed to a proper process and governance and no shortcuts. So once we do that, we manage the process properly. It obviously takes time. And I am confident and hopeful that by March, we should reach close to 50,000 crores of restructuring, recovery, and also, of course, a resolution. So between these three, I'm quite hopeful and confident that by March 2021, we should reach close to 50,000 crores, subject, of course, to no new unexpected challenges which may come in the way. And I can tell you that, Sanjay, from experience, the Indian process must respect ROTI, or return on time invested, more. And just when you think things are going to go in a particular direction, something comes and which changes the course, whether it's the courts, whether it is public interest litigations, whether it is creditors with vested interest litigations. You have to always expect the unexpected, because that is the reality of India. Very true. No, you have been absolutely candid about the overall situation. So, not from the perspective of doing some post-mortem, but from the perspective of learning, would you agree that right in the beginning, government should have just saved the asset, put every wrongdoer behind the bar? But the atmosphere that has been created is of going for witch hunting in a very expansive and invasive manner, and that affects the morale of the businesses. And there is an atmosphere of fear all around. नहीं, इसमें देखो संजय, ये ताली दो हाथ से बजती है. सबसे पहले there is parts of Indian business which has not done the things right. Okay, and I call this as a cleansing of the Indian business, which was inevitable. But my advice is something which I have said earlier, is अगर सफेद शर्ट गंदा है तो धोने की जरूरत है, लेकिन जब हम धोखा से धोते हैं, इतना नहीं धोना चाहिए कि शर्ट फट जाए.
बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। सफेद शर्ट चाहिए, लेकिन ऐसे धोएं कि शर्ट भी रहे और साफ भी हो। बिल्कुल। एक सवाल आप उसमें देखिए, अफेक्टेड पार्टी हैं, लेकिन उसमें मेरा व्यू बड़ा ओपन है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 92 साल के मोहम्मद महातिर रूल कर सकते हैं मलेशिया में, भारत में एजी 90 साल के हो सकते हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस 80+ 90+ की हो सकती हैं, लेकिन भारत में किस बैंक का प्रमोटर, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव कितने साल तक काम करे, ये रेगुलेटर को क्यों तय करना चाहिए? ऐसे भी आजकल लंबी उम्र होती है लोगों की, ये 65 साल वाला जो क्राइटेरिया है, मुझे लगता है कि ये बड़ा रिग्रेसिव। नहीं संजय, my view on this is that we must follow the best global practices, and we must also be clear that all financial institutions, especially those listed, must be taking decisions which are in interests of all shareholders, particularly minority shareholders. Therefore, we must look at global examples for what we are doing and the reasons why those global examples are, and combine it with the fact that finally we have an obligation irrespective of which regulator, because there is a regulator for capital markets and minority shareholders also. Therefore, we protect the interests of the minority shareholders at the same time. And our policy framework has to be consistent with the best of global practices and keeping minority shareholders in mind. And it has to be a policy framework. It cannot be based on ad hocism. That is my fundamental view on policy in general. Right. To conclude our conversation, again, I want your concluding remarks on the aspect of reforms. We have heard many reform measures have been taken in the space of labor, agriculture, but they are more of procedures rather than bold policy reforms. The kind of high growth India needs, there are bigger and bolder reforms are still awaited. What are these reforms according to you? So first of all, I compliment the government on being bold on the farm bill. Now, I understand that there may be different views on this, but I think finally when you make a policy, the policy will not please all. Okay? And there will be always vested groups who may be hurt. But in general, a bold policy framework on reform of Indian agriculture for the benefit of the Indian farmer is certainly what I think is a welcome step. I think the next step is on the fundamental view that अगर देश की कहीं भी पूंजी हम लगा रहे हैं, तो वो जो देश की पूंजी लगा रहे हैं उसमें हमें रिटर्न क्या मिला। और कोई भी एसेट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, वो नेशनल एसेट है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल just as return on time, these are very important first principles we may ask. In the short run, maybe we may say that I need to change direction and take interest which is public interest, but in the long run we need to go back to first principles, and each of our asset as a nation हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, अगर वो एसेट 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल से प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, देश की पूंजी जो वहां लगी हुई है उसका उपयोग ठीक से हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और क्या करेक्टिव मेजर्स की और चेंजेस हमें करने चाहिए। दिल से बताइए, जैसे 91 मोमेंट था, वो मोमेंट आप कब देखते हैं? वो दिन कब आएगा कि वो एक दिन एक अनाउंसमेंट आएगा? मेरी उम्मीद है कि हम ऐसे टर्निंग पॉइंट में हैं ये कोविड ईरा में, जब चेंज करना है तो अब करना है। तो क्या मैं ये आपकी बातों से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं कि आपका होप, जो कि वेल इन्फॉर्म्ड होप है, बेस्ड ऑन सर्टेन अंडरस्टैंडिंग है, कि अगले 6 महीने में आप सोचते हैं कि रिफॉर्म 3.0 दिखलाई पड़ेगा? देखो, देश की नाव अब दुनिया की नाव स्टॉर्मी वाटर्स में है, हमारे देश की भी एक नाव है, वो इस स्टॉर्मी वाटर्स में है। चेंज अप करना चाहिए, यानी जब हम शोर्स पे पहुंचे तो एक नया देश बनाए। बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, देश बदल रहा है, इन सम रिस्पेक्ट्स वेरी गुड, सम रिस्पेक्ट देयर मे बी पीपल हु हैव कंसर्न, बट नाव आगे जा रही है और जो बदलाव की हवा है वो अब है।
और देश का परिवर्तन हम हिंदुस्तानियों के हाथ में है और हमको साथ में मिलके सरकार के साथ हाथ मिला के ये परिवर्तन देश के लिए अचीव करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और सवाल है जो अमेरिकन इलेक्शन के बारे में है, तो अगर आप मेरे साथ बेट लगाना चाहें तो किसकी जीत पर लगाइएगा? देखिए मैं बैटिंग में जरा कमजोर हूं और हमारे फैमिली में एक जोक है कि जो भी उदय बेट करता है उसका ऑपोजिट होता है। तो इसलिए तो अभी आप मुझे बोलिए कि अभी देखिए आप, इफ यू सी द वोट्स एंड इफ यू सी द estimates, they seem to be suggesting Biden is ahead. Therefore, I am not close enough. Of course, India has had a very good relationship with the current president. I am sure India is flexible enough and smart enough कि कोई भी president हो, Modi ji will use his charm